ये बात तो सभी जानते हैं कि चांद के ऊपर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले अपना बायां पांव चंद्रमा के ऊपर रखा था और उस समय उनके दिल की धड़कन 156 बार प्रति मिनट थी। टाइटैनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें गुजर सकती थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स। अगर आपको भी दुनिया भर के अमेजिंग फैक्ट्स में दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आजकल हमने कहीं भी सफ़र करना होता है ट्रेन के अंदर तो हम झट से मोबाइल उठाते हैं या अपना लैपटॉप उठाते हैं और ट्रेन की टिकट ऑनलाइन ही बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले भारत में इंटरनेट के द्वारा जो रेलवे टिकट की बुकिंग स्टार्ट हुई थी वो 3 अगस्त 2002 में पहली बार इंटरनेट से बुकिंग की सुविधा दी गई थी। अब ट्रेन की बात हुई है तो ट्रेन का कुछ इतिहास भी जान लेते हैं। भारत में ट्रेन का इतिहास अंग्रेज़ों के टाइम का है, यानी कि 168 साल पुराना है। सबसे पहली ट्रेन भारत में 18वीं सदी में चलाई गई थी। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चलाई गई थी। बोरी बंदर स्टेशन, जिसको आजकल हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। पहली ट्रेन में 400 मुसाफिरों ने सफ़र किया था और ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला जो फैक्ट है ना, वो बहुत ही अजीब है लेकिन बहुत ही कॉमन भी है। आप कभी भी मार्केट से फ्रूट खरीदने जाते हो तो केला खरीदते होंगे और घर पर आकर बोलते होंगे कि आज फ्रूट में मैंने केला खरीदा है, पर केला फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आता। वो कैटेगरी में आता है बेरी। जी हाँ, उसे बोलते हैं बेरी, क्योंकि केले के पेड़ में जो लकड़ी होती है ना, वो उसमें हार्ड लकड़ी तो होती नहीं है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स हर्ब्स। उसे जॉइंट हर्ब बोलते हैं। और ऐसी जो हर्ब्स के ऊपर जो फल लगता है ना, उसे बेरी बोला जाता है। इसीलिए केले को हम फ्रूट नहीं बेरी बोलेंगे। आपको भी अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ऊपर चैटिंग करने की आदत है तो भाई ये आदत बुरी नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो सुनिए। अगर आपको चैटिंग करने की आदत है तो आपने ज़रूर कभी महसूस किया होगा कि जो बात आप मुंह से अपने साथी को नहीं बोल पाते वो आप मैसेज में टाइप कर सकते हो। एक रिसर्च के मुताबिक कि जो बात इंसान अपने मुंह से किसी को कहने में शर्माता है या आप हिम्मत नहीं कर पाता है, तो वो बात वो लिख के बयान जल्दी कर देता है। भारत में हम बचपन से लेके आज तक भूत प्रेतों की कहानियां सुनते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे कि अमेरिका में, लोग ये मानते हैं कि जो झाड़ू वाली चुड़ैल होती है ना, वो हर घर में हर रात को आती है। इसीलिए वो अपने घर की विंडोज़ को उल्टा लगवाते हैं, कुछ इस तरह से, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी विंडो में इस तरह लगाने से झाड़ू वाली जो चुड़ैल होती है वो खिड़की से एंटर नहीं कर सकती। ये भी एक अजीब सा फैक्ट है ना। हमारी धरती पर सूरज की वजह से जीवन संभव है और हमारा सूरज धरती से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। सूरज से धरती तक प्रकाश को आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। उसको ये परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। अब क्या हो अगर सूर्य खत्म हो जाए? एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि सूर्य जो है वो कमज़ोर हो रहा है, उसकी रोशनी कम हो रही है। जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि वाकई ऐसा है, और अगर है तो इसकी वजह क्या है? क्या सूरज कमज़ोर हो गया है? उसकी रोशनी कम हो चुकी है? कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं। उनका मानना है कि धरती को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला सूरज कम चमक रहा है और रोशनी उसकी जो है वो मध्यम हो रही है। सूरज आकाशगंगा में मौजूद
उसके जैसे अन्य तारों की तुलना में कमज़ोर पड़ रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 9000 सालों से सूर्य लगातार कमज़ोर होता ही जा रहा है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों को जब अध्ययन किया, हमारी आकाशगंगा में मौजूद सूर्य अन्य तारों की तुलना में फीका पड़ता जा रहा है। और ये रिसर्च उन्होंने 25,000 तारों की तुलना के बाद की है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और हाँ, अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।